हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी हिंदी की क्लासेस भी रेगुलर कर दी गई हैं। आपको मैंने हिंदी का मॉडल पेपर दिखाया था कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में किस प्रकार का पेपर आएगा, वो मैंने आपको मॉडल पेपर के रूप में दिखा दिया है। बेटा, जो मैंने पेपर दिखाया था उससे बाहर उसी प्रकार का पेपर आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, पहले और दूसरे क्वेश्चन में गद्य और पद्य का मामला होता है। पहले में गद्य का और दूसरे में पद्य का, दोनों 5-5 नंबर के रहते हैं। कितने नंबर के? 5-5 नंबर के। और उन पर रचनाओं के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लिखे गए होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये कम से कम 5 से 5-5 6-6 बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। पाँच यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो यहाँ पे दे दिया जाएगा नंबर फर्स्ट विष्णु प्रभाकर, नंबर सेकंड सूरदास, नंबर थर्ड कबीर दास, नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो टिक करना होगा वो विष्णु प्रभाकर को टिक करना होगा। कैसे टिक कर पाओगे? जब आप क्वेश्चन को करके जाओगे। तो यहाँ पे अभी अपना गद्य कंप्लीट करवा रहे हैं, पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। सभी क्वेश्चंस को मैं यहीं कंप्लीट करवा दूंगा। 4 से 5 वीडियो एक क्वेश्चन की, 2 से 3 वीडियो बनेंगी और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। और यकीन मानिए बेटा, यहीं से सब कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो आवारा मसीहा, आवारा जो होगा वो मसीहा होगा। और मसीहा कौन होगा? मसीहा अपने प्रभाकर जी थे, जो अपने देवताओं में, अगर आप जानते हो विष्णु जी को, तो ये एक मसीहा थे। विष्णु जी कौन थे? मसीहा थे। तो जब कभी भी आवारा मसीहा, मतलब कि जो एकदम से, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो एकदम से किसी की सहायता करने लगे, ना उसे जानता हो ना मानता हो, गरीब आदमी कोई रास्ते में मिल गया उसी की मदद करने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं मसीहा। ऐसे मसीहा का काम हमारे विष्णु भगवान करते थे। कौन करते थे? विष्णु भगवान करते थे। तो इस मसीहा से आपको याद रखना है विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा बेटा किसकी रचना हो गई? विष्णु प्रभाकर की रचना हो गई। चलते हैं अगला। जो हमारा बेटे हिंदी का प्रथम मौलिक अधिकार है वो क्या है? हमारे जो हिंदी है, हमारी जो मातृभाषा है, उसका जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? अगर सपोज करो आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाए तो क्या होगा? बेटा, अगर आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाए तो कुछ नहीं होगा। सपोज करो आपसे पढ़ाई कराई जाती है, अगर आपके पेपर ना दिलाए जाए, अगर पढ़ाई कराई जाती है आपसे और आपका पेपर ना दिलाए जाए, तो ये क्या छीना गया? आपका मौलिक अधिकार छीना गया। क्योंकि पढ़ाई के बाद में परीक्षा देना आपका मौलिक अधिकार है। तो अगर आपसे परीक्षा देना ही छीन लिया गया तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो मौलिक अधिकार, अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक अधिकार कौन सा है, तो वहां पे आप टिक करेंगे परीक्षा गुरु को। क्योंकि मौलिक अधिकार आपका काम है परीक्षा देना, पढ़ाई के बाद मौलिक अधिकार आपका बनता है परीक्षा देना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। निबंध जो विधा थी उसका सर्वाधिक विकास बेटा, इसे आपको याद करना है, छायावादी युग में हुआ था। किस युग में? छायावादी युग में। जिसकी ट्रिक बनेगी मैं आपको बता दूंगा, आप भी बना सकते हो ट्रिक, मेरी तरह सीख जाओगे, बस आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है, मानव चरित्र का चित्र मात्र, मानव चरित्र का चित्र मात्र किस विधा से की रचना है? अब ये बताइए बेटा, मानव की जो जिंदगी होती है, मनुष्य की जो जिंदगी होती है वो क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी लाइफ एक स्टोरी है। क्या है? आपकी लाइफ एक स्टोरी है। अगर मैं आपके बाबा के बारे में आपसे बात करने लग जाऊं तो आपके पापा से आप पूछोगे, अगर आपके पापा से आप पूछोगे और पापा अपने पापा की जर्नी बताएंगे, पापा अपने पापा की जर्नी बताएंगे, तो वो एक स्टोरी बन गई है। क्या बन गई है? एक स्टोरी बन गई है। तो जो आपकी जिंदगी है बेटा, जो आपकी लाइफ है, वो एक कहानी की तरह है। कैसी है? वो एक कहानी की तरह है। तो यहाँ पे दिया गया है मानव का चरित्र, वो कैसा कैसा काम करते थे। सपोज करो कोई राजा है, वो बहुत अच्छे वर्क करता था, ऐसी बात आपको कोई सुनाने लग जाए और वो 5 से 10 मिनट की हो, तो आपके लिए क्या है? एक स्टोरी है। तो मानव का जो चरित्र है वो चित्र मात्र है। चित्र मात्र मतलब कि कह रहा है कि मानव का जो शरीर है एक चित्र की भांति है, कब ना फट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो वो क्या बन जाता है? अगर फट गया मानव का शरीर का जो जितना भी चरित्र है, अगर वो फट गया, चित्र मात्र खत्म हो गया, तो वो क्या बन जाता है? एक कहानी बन जाता है। तो जब भी कभी आपसे मानव के चरित्र की बात आएगी तो वहां पे आपको कहानी टिक करना होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अगला।
अगला क्या है, केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? ठीक है, तो देखिए बेटा, केदारनाथ पांडे की अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो केदारनाथ हैं ये लेखक थे, ये केदारनाथ जो हैं ये शंकरत्यायन, ये एक पांडे जी थे। कौन थे? पांडे जी। ये पांडे और ये शंकरत्यायन, ये दोनों पंडित होते हैं। कौन होते हैं? पंडित होते हैं। तो पंडित से पंडित को जब मैच कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? राहुल शंकरत्यायन। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे चलेंगे, रॉबर्ट नर्सिंग होम किस विधा की रचना है? तो देखिए बेटा, ये रिपोर्टाज की है। इसमें क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम, आपने एक चैप्टर ही पढ़ा होगा जिसमें एक बूढ़ी माँ की कहानी रहती है, वो एक रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? रिपोर्टाज से लिया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं? अगर बेटा आप अपनी आत्मा से कुछ पूछते हो, अगर अपनी आत्मा के बारे में आप कुछ एक बार सोचते हो तो बहुत कुछ भूल चुके होगे और बहुत कुछ याद रहा होगा। मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, और कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जो रोज़ होते हैं और रोज़ भूलते हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपके अंदर की कथा है, यानी ये आपकी आत्मा की कथा है। तो जब आप क्या भूलूं क्या याद करूं, तो वो क्या है? आपकी आत्मकथा है। आगे चलते हैं बेटा, चिंतामय किस किस गद्य की विधा है? चिंतामय, अगर आप बेटा चिंता करते हो, अगर आप एक चिंता करते हो, तो सपोज करो आपको खरीदना है एक गाड़ी। क्या खरीदना है बेटा? सपोज करो आपको एक गाड़ी खरीदना है और उसकी सोच में बैठ गए आपकी बुलेरो कितने की आती है? क्या आती है? बुलेरो कितने की आती है? बुलेरो आती है 2.5 लाख की। अरे सपोज मान लीजिए बुलेरो 10 लाख की जैसे आती है, मैं इसके कोई प्राइस नहीं बता रहा। बुलेरो 10 लाख की आती है और पैशन प्रो 72,000 की आती है। इसी प्रकार से कम 100+ गाड़ियों के नाम लिख डाले। लेना आपको एक ही है, चिंता में खोए हुए हैं आप। किस में खोए हुए हैं? चिंता में खोए हुए हैं। तो वो एक ऐसे बना दोगे आप, निबंध बना दोगे बड़ा सा लिख करके। इसलिए जब भी आप चिंता में खो जाते हो तो बहुत सारी बातों का अध्ययन कर डालते हो, इतनी बातों का अध्ययन कर डालते हो जिससे एक निबंध लिख जाए। तो ये क्या है? अपना एक निबंध है। चिंतामणि क्या है बेटा? निबंध है। ठीक है, इसके बाद है छायावादोत्तर युग के लेखक। किसके युग के लेखक? छायावादोत्तर युग के लेखक। तो बेटा छायावादोत्तर युग के लेखक जो हैं, छायावादोत्तर युग के लेखक आपके अग्रवाल जी हैं। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे होमवर्क का क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक रचना आपको लिखनी है। ये HW का क्वेश्चन है। मोहन राकेश किसकी रचना है? तो मोहन राकेश बेटा शुक्लोत्तर युग के कवि थे। मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं? तो ये शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। ये भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसी ट्रिकों से मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना।